देखिए दोस्तों, आज फिर से एक सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का ही सवाल है। ठीक है, नॉर्मल सा ही सवाल है और ज़्यादा ये सब सवाल अगर बिहार बोर्ड में बात करें तो 2 मार्क्स में या फिर ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछेगा ये, 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद ऑब्जेक्टिव में ये वाला वैल्यू पूछ सकते हैं tan स्क्वायर थीटा का, अगर cot थीटा या फिर कुछ भी रहे, जैसे यहाँ पर अभी तो इस सवाल में अगर देखें तो cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, उसके हिसाब से 1 + sin थीटा जो भी है ये, और उसके बाद एक सवाल है tan स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। कल को अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर cot थीटा रहेगा, कल को tan थीटा पूछ सकता है, sin थीटा पूछ सकता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का 6 जितना है ना रेशियो, sin थीटा हो, cos थीटा हो, tan थीटा हो, cot थीटा हो, sec थीटा हो, cosec थीटा हो, कुछ भी पूछ सकता है। कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देगा और उससे आपका कुछ भी निकलवा सकता है। तो आप लोग जानते हो निकालना। ये सवाल देखते हैं पहले, 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमको दिया हुआ है cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ 7/8। हमको फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और नीचे में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, तो देखिए सबसे देखिए, अगर कोई स्टूडेंट होगा जो सिर्फ नॉर्मल मतलब cot थीटा दिया हुआ, sin थीटा cot थीटा निकालना जानता होगा, तो डायरेक्ट क्या करेगा कि cot थीटा दिया हुआ है, यहाँ से sin थीटा निकालेगा और cot थीटा निकालेगा और इसका वैल्यू इसमें पुट करेगा, देन आंसर पहुंच जाएगा। लेकिन ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं बट लॉन्ग पड़ेगा, समझे। बहुत सारे आप यूट्यूबर लोग जो पढ़ाते हैं उसको देखिए सोल्यूशन मिल सकता है, समझे। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं, हमें कुछ नया सीखना है, समझो। मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है कुछ नया। आप अगर मतलब एक ही घिसा पीटा ही सोल्यूशन सीख रहे हैं, जो सर करा है, जो कल को कहीं और कोचिंग में पढ़े वो करा रहा है, तो मैथमेटिक्स का मतलब होता है कुछ नया सोचना, कुछ जो क्वेश्चन है उसको नए तरीके से समझना, बनाना। आइए हम इसको अलग तरीके से बनाएंगे, ऐसे नॉर्मल पता है उससे भी करके दिखाएंगे। अगर बोलिएगा तो अगला वीडियो उस मेथड से बना दूँ। आइए देखते हैं। cot थीटा दिया हो, हमें जाना है sin थीटा निकालना और cos थीटा निकालना। तो पहला मेथड तो ये हो गया। बहुत सारा बच्चा लोग क्या करेंगे दोस्तों कि सिंपल cot थीटा दिया हुआ, यहाँ से क्या करें, cot थीटा कितना दिया हुआ 7/8 दिया हुआ। अब सिंपल क्या निकाल सकते हैं, sin थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि cot थीटा आपको पता है क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना, आधार बटा लंब होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। तो इन्हें तो सिंपल आप ट्रायंगल से देख सकते हैं। ट्रायंगल हम बनाए होंगे, सिंपल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, अगर यहाँ मतलब कोई थीटा है तो ये थीटा के साथ सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर कहलाता है। और जो थीटा के साथ में होता है उसको कहते हैं बेस। आई होप आप लोगों को पता होगा। और ये होता है हम लोग का हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से देखिए हम लोग को पता है cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 7। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ। तो अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। क्योंकि हाइपोटेन्यूज इसलिए निकाल लेना है कि sin थीटा क्या होता है, लंब बटा क्या, यानी लंब हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, अगर हमको इतना लंबा ना लिखे तो इसको हम नामकरण कर देते हैं, ए मान लेते इसको, बी और बी सी। तो हमारा बी सी का वैल्यू क्या होगा, बी सी हमारा है 8 जो कि परपेंडिकुलर है, ए बी हमारा क्या है, बेस है जो कि 7, और ए सी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो इसका क्या है, ए सी क्या है, ए सी निकालना है ना, ए सी निकालना। तो ए भी पता है, बी सी पता है, ए सी निकाल सकते हैं क्योंकि सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको हम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, सिंपल पाइथागोरस का यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये यूज करते हैं। क्योंकि sin थीटा पता है आपको, लंब बटा लंब यानी BC अपॉन AC है ना। तो AC का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस यूज कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर,
और सिंपल जो वैल्यू पुट कर देंगे वैसे निकालना। ए बी का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा और बी सी कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, कुछ नहीं किया, सिंपल यहाँ से अप्लाई किया पाइथागोरस, जो कि आप लोग सभी जानते हैं कर्व का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो इंग्लिश में बोला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आइए यहाँ से कैलकुलेशन बस है, जो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर 64 बहुत अच्छा नंबर है, यूनिक नंबर है। तो 49 और 64 ऐड कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर में ध्यान रखिए, तो 100 हो जाएगा, 113 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है 113। तो यहाँ से AC का वैल्यू निकल जाएगा, स्क्वायर है साइड रूट रहेगा, तो 113 यानी अंडर रूट 113 है ना, यानी AC का वैल्यू हमको पता चल गया। ठीक है, अब AC का वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ से अब AC का वैल्यू पता चल गया, यानी हमको sin थीटा का वैल्यू पता चल गया। sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, अब यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, हाँ तो sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC क्या था 8 पहले से हमको वैल्यू पता था BC का, और AC कितना निकला अंडर रूट 113 है ना। तो ये हमारा sin थीटा का वैल्यू निकल गया। अब सिंपल cos थीटा का वैल्यू निकल जाए, सिंपल यहाँ सब चीज का शेयू का वैल्यू निकाल सकते हैं, शेयू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, शेयू का वैल्यू निकाल सकते हैं। बस खाली आपका हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस पता चल जाए, तीनों शेयू को निकाल सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ से sin थीटा पता चल गया, बस cos थीटा खाली बस एक फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला पता नहीं पता तो इसका ट्रिक भी है। ठीक है, हम सिंपल ट्रिक याद रख सकते हैं, वैसे हिंदी का ट्रिक है। यहाँ पर होता है sin थीटा cos थीटा और tan थीटा। ये एल का मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ए का मतलब है हाइपोटेन्यूज और ए का मतलब है बेस। तो यहाँ पे सिंपल देखते हैं sin थीटा का होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका जस्ट उल्टा पता है कि sin थीटा का उल्टा क्या होता है cosec थीटा होता है, cos थीटा का उल्टा क्या होता है sec थीटा होता है, और tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा। तो एक दूसरे अपोजिट है, उल्टा है, तो इसका सिंपल कर से अगर sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो cosec थीटा क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो सिंपल ट्रिक है, इसे याद रख सकते हैं आप लोग। तो सिंपल हमको कहा जाता है cos थीटा में जाना, तो cos थीटा हम देख सकते हैं a के मतलब क्या पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हमारे यहाँ पे देख लेंगे, बेस AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बेस। सिंपल वैल्यू सबको पता है, खाली पुट करना है हमको। AB क्या है, AB 7 है और AC क्या अभी निकाल अंडर रूट 113। cos थीटा का वैल्यू निकल अभी मेरे पास sin थीटा का वैल्यू cos थीटा का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ, और यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, पुट करते हैं तो अभी तो समझ गया है, जाते हैं। ये ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पुट करते हैं इसमें, इस वाला क्वेश्चन को उठाते हैं यहाँ से, और 1 प्लस क्या है sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा और 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, एक चीज आप अगर इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग तकरीबन 6 या 7 में जरूर पढ़े होंगे आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, a प्लस बी को होल स्क्वायर, a माइनस बी को होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे, a प्लस बी को होल क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू, समझे, इस टाइप का पढ़े होंगे। कहीं ना कहीं यहाँ आपको दिख रहा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, समझे, a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो समझे, इसे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका इस फॉर्मूला का हम यहाँ यूज करेंगे इसलिए कि सवाल सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे
भाई अच्छा हम लोग ये कह रहे थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। कहीं इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसलिए कहीं इजी होगा। और हमको भाई मैथ को इजी बनाना है, सिंपलीफाई करना है। मैथ का मतलब ये कोई भी सवाल हो उसको जितना ज़्यादा आप सिंपलीफाई कर सकते हो, तो जितना ज़्यादा सिंपलीफाई करिएगा आपका ज़्यादा चांस रहेगा इजीली आप आंसर तक पहुँच पाइएगा। नहीं तो क्योंकि मैथ का सवाल है कॉम्प्लिकेट नहीं करना, हमको सिंपलीफाई करना। पढ़ाई पढ़ाई ज़्यादा आइडेंटिटी इसीलिए। तो ये सवाल देखते हैं क्या हो गया, ए यहाँ हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या बना ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी सेम आइडेंटिटी बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कहीं ए की जगह 1 है, बी की जगह cos थीटा है, तो 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। सिंपल जान तो 1 स्क्वायर ये 1 ही हो जाएगा हमारा, तो इसका हटा देते हैं, इसका 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से cos सिंपलीफाई कर सकते हैं। हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा हम बहुत बार बता चुके हैं। आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होता है 1 होता है। और यहाँ सब देखिए कहीं ना कहीं अगर इस sin स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके जाएंगे ये इसका वैल्यू बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ से आप देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कहें कि आइडेंटिटी का हेल्प ले रहे हैं, लेंगे क्योंकि पढ़ाई भी जाता है आइडेंटिटी, इसीलिए सोचा कि यूज करें सवाल को सिंपलीफाई करें। तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का जगह cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। और देखिए इसी तरह से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अगर 1 cos स्क्वायर थीटा को स्टैंड ले जाएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बनेगा इक्वल टू sin ये sin स्क्वायर थीटा, जहां sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए क्या बन गया cos अपॉन sin, मतलब देख रहे हैं कहीं ना कहीं अगर दोनों में स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, दोनों में स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। और डायरेक्ट cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, तो डायरेक्ट यहाँ से cos थीटा लिख सकते हैं। और देखिए यानी कहीं ना कहीं अगर हम सवाल को डायरेक्ट जाते हैं तो डायरेक्ट हमको इतना करने का जरूरत नहीं चाहिए, sin थीटा निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ा, cos थीटा निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। यही हम बताना चाह रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि डायरेक्ट पुट कर देता है, भाई पुट नहीं करना, सवाल को ज़्यादा सिंपलीफाई करना कोशिश करें। ठीक है, हम अगर सिंपलीफाई नहीं करते तो डायरेक्ट हमको पूरा मजदूरी करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हम आइडेंटिटी यूज किए, जो पढ़ाई किया अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज किए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किए, सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए जो बच्चा इतना किया हो कोई बताइए इसका कोई काम था इतना करने का, कोई फायदा नहीं। ये हाँ बता दिए इसलिए आप लोग काम आएगा। अब व्यक्ति को पूछता है कि मार्क्स का, और यहाँ आप डायरेक्ट क्या करेंगे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे 7/8 7/8 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू को शुरू में ही समझ ही में दिया हुआ था 7/8 7/8 का होल स्क्वायर, 7 के स्क्वायर तो जानते हैं 49 और 8 के स्क्वायर 64, दैट इज द फाइनल आंसर। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। और एक सवाल और था, हम चाहेंगे कि आप लोग इस सवाल को ट्राई करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप आप लोग समझ में आया। अगर कई सवाल में प्रॉब्लम है देखिए ये मेथड वाले इसलिए बताया था कि आप लोगों को काम में समझ में आ जाए, एक दिन बताते हैं कैसे याद रखना है, समझे लाल लगा करके याद कर सकते हैं। और देखिए मैंने सिंपलीफाई करेंगे सवाल अगर समझ में आ गया